ये हमारा सर्कल है। सबसे पहला जो इसमें थ्योरम यूज होगा, जैसे मैंने ए और बी एक आर्क ले ली है, कॉर्ड भी हो सकता है। अब ए बी से जो दो लाइनें निकल रही हैं वो सरकमफ्रेंस पे सी पे जाके मिल रही हैं। ए बी से जो दो लाइनें निकल रही हैं, आप ऐसे इन पे उंगली रखेंगे ऐसे, और ये सरकमफ्रेंस पे जाके ऐसे मिल रही है जाके, तो ये एंगल मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया। अब ए बी से हम कोई और दो लाइनें निकालते हैं, ए से ये लाइन निकली और बी से ये लाइन निकली और ये सरकमफ्रेंस से मिली जाके, तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। इसको बोलेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये यूज हो रही है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें सेम फिर से हमने ए बी से स्टार्ट किया। अगर ये सरकमफ्रेंस पे एक्स बना रही है तो ये सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे ये 2x डबल एंगल बनाएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें अगर, कि अगर ये 2x वाली लाइन मतलब ए बी जो है ये कॉर्ड बन जाए, कॉर्ड जो है ये डायमीटर बन जाए, ये भी कॉर्ड है, ये डायमीटर बन गई ओ से, तो ये एंगल हमारा 180 है। तो जहां भी ए बी एंगल सबटेंड करेगी दैट मस्ट बी 90। इसको बोलेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90। तो ये 3 हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर हमने यहां पे एक साइक्लिक बना दिया, ये साइक्लिक बना दिया, तो ये एंगल x है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो इसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स, और ये दोबारा आपका x बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। आइडिया ये है ये कैसे बन रहा है। मैंने फिर से यहाँ पर एक ए बी ले लिया, ये हमारा मान लीजिए ये x एंगल बना रहा है ये, तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये सेंटर पे अभी आपने देखा ये 2x एंगल हो गया। अगर इसका हम रिफ्लेक्स एंगल निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस एक्स। अब ए बी को मैंने दूसरी तरफ एंगल बनाया। अब इसमें ध्यान रखना है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे अगर ये x है तो ये 2x है, तो इसी डायरेक्शन में है। अब अगर ये 360 माइनस एक्स है, ये ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे, तो ये 360 माइनस एक्स है, तो ये वाला जो है उसका आधा मतलब 180 माइनस एक्स हो जाएगा ऐसे। तो और इसका एक्सटीरियर निकालेंगे तो आपको पता ही है x हो जाएगा। तो ये देखो साइक्लिक हो गया, ए सी बी डी, ये आपको साइक्लिक हो गया। साइक्लिक का मतलब होता है चारों जो वर्टेक्स हैं वो सरकमफ्रेंस पे लाई करनी चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, और इनके जो प्रॉपर्टीज का यूज होगा उसमें हम ये बना बना के दिखा रहे हैं। आप अपनी कॉपी में भी देखते जाइएगा। कुछ एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखने हैं, तो आप जरा देखिएगा आपका ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा हो, पिक्चर क्लियर आ रही हो, और आप उसको कॉपी में आराम से बनाइए सर्कल, और बना के उसको आप चेक करके देखिएगा। ये ML अग्रवाल से फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुशाग्र आ गए हैं। कंसेंट्रिक सर्कल आपका जिनके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है ना, सेंटर जो है वो सेम हो जाएगा तो कंसेंट्रिक हो जाएगा, ठीक। तो आप अभी आगे क्वेश्चंस करते हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका सामने, ये मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन ले लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग के 6 पार्ट है, वो मैंने एक साथ लगा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। अब मैं इस पे क्वेश्चंस करता हूँ तो और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब पहला अगर लेते हैं हम लोग, अब आप देखिए ए बी जो है, ये ए बी आई थिंक दिख रहा होगा, ए बी ये अगर बना रही है एंगल सी पे 50, तो ए बी दूसरी जगह बना रही है कहाँ, डी पे, तो मतलब ये एंगल जो है ये 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ये जो एंगल है ये भी 50 हो जाएगा। ये 50 है तो यही 50 हो जाएगा। कैसे बना, ए बी ने ऐसे 50 बनाया, ए बी ने ऐसे 50 बनाया। अब आप देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी और डी, इनको हमने लिया है और तीनों एंगल पता हो गए। 42 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ये आ गया आपका। तो एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 180 माइनस 92, तो ये 2 का आपका 8 आ गया और ये 9 का आपका 8 आ गया। तो ये हमारा 88 एंगल आ गया। सिमिलरली हम इसमें आते हैं। इसमें मैंने देखा कि x जो है वो ए बी डी में फिर से बन रहा है,
तो ये AD मैंने देखा, AD मुझे दिखा, AD के सामने एंगल कितना बन रहा है। अच्छा देखिए, A पे रखिए एक अपनी उंगली, D पे रखिए उंगली, और ऐसे लेके जाइए सर्कमफ्रेंस पे, ऐसे मिलेगा जाके ऐसे, ठीक। जैसे ये चला A और ये ऐसे मिल गया ऐसे, तो ये 32 बना रहा है। तो अब AD से फिर से उंगली रखिए, तो अब देखेंगे इस डायरेक्शन के अलावा ये भी एक डायरेक्शन है जहां पर ये B बन रहा है, तो ये भी आपका 32 हो जाएगा। फिर सेम हो गया ये 45 प्लस 32 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 77, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये आपका आ गया 11 में आपका 7 गया 143, नहीं 143 क्यों गया, 103 आएगा ये, ठीक 103 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये x जो कौन बना रहा है, x जो बना रहा है, मैंने x के सामने नाम नहीं लिखा हुआ, मैं नाम लिख दे रहा हूं, x के सामने बना रहा है AB, x को ऐसे पकड़ा, यहाँ पे एंगल, और ऐसे बनाते चले गए। अब ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये आपका x हो गया। तो अब AB यहाँ भी x बना रहा है, अभी छोटे ट्रायंगल देखिए 20 दिया, x दिया, और इधर 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 20 प्लस x इक्वल टू 180। तो x हो गया आपका 180 माइनस 110, मतलब 70। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। गुड इवनिंग अंगद, गुड इवनिंग यश, और भी जो आपके फ्रेंड्स हों आ जाइए, और अपने यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर डालिए। आप मुझे बताइए जरूर कि आपका क्या क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत आसान है, एक साथ मैंने अभी ये लिए हुए हैं, इसके बाद में एक एक फिगर को भी मैं लूंगा। रूल्स वही हैं, हर बार वही रूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए इसमें, इस वाले में आप देखिए ये 69 पूरा दिया हुआ है, ये 31 दिया हुआ है। अब x जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, BC बना रहा है। x को ऐसे पकड़ा, ऐसे ले गए, x बना रहा है BC, तो x BC बना रहा है, BC यहाँ पे भी x बनाएगा। तो देखिए x प्लस 69 प्लस 31, ये आ गया x प्लस 69 प्लस 31, ये बिल से बन गया 180, ये काम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ आते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये 70 कौन बना रहा है, या ऐसे देख लो, ये x बना रहा कौन, BC x बना रहा है, देखो d ऐसे x से ले, ऐसे आ सामने BC दूसरा बना रहा है, ये x हो गया। ये 120 है, इसका बगल वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 60, तो 60 प्लस 70 प्लस x, 60 प्लस 70 प्लस x, ये भी 180 आ रहा। सब में ट्राइंगल रूल लग रहा है हर क्वेश्चन में। यहाँ पे इसमें आते हैं, इसमें देखिए ये 25 है, ये 35 है। अगर आप इस एंगल को देखें फिर से, ये कौन सा है, ये x ऐसे सीधा करें आप, AC बना रहा है, ऐसे AC बना रहा है, तो अब AC दूसरी ये x बना रहा है। अब आप देखें इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल x है, नहीं तो आप इसके बगल वाला भी निकालेंगे तो 180 माइनस x आ जाएगा। उससे भी कर सकते हैं, अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है तो 35 प्लस 25, ये आ गया आपका 60, ठीक है। यस बेटा, रिपीट कर रहे हैं हम, आपको अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे, वही चीज रिपीट करते जाऊंगा मैं, बस प्रॉपर्टीज बता के, डोंट वरी। अगले क्वेश्चन से ज्वाइन करिए, यहां से आप लोग जिसने लेट ज्वाइन किया है वो इस क्वेश्चन से ध्यान से देखे, मैं सारी चीज फिर से बता रहा हूं। ये देखिए, ये आपका यहां पे लिखा है, तो ये O लिखा है, इसका मतलब ये आपका AC डायमीटर हुआ। AC डायमीटर मैंने देखते ही यहां पे बना दिया ये 90, एंगल इन द सेमी सर्कल। AC जैसे डायमीटर देखा, ये 90 हो गया, ये 40 हो गया। x कौन बना रहा है, x बना रहा है AB, देखो x जो है यहां से देखिए यश, ये D से लिया मैंने, ऐसे दो लाइनें ऐसे उंगली रख के आएंगे, ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे करना है। ये AB बना रहा है, AB से दूसरी और लाइन चली गई, ये भी x बना रहा है, तो आप देखिए ये ट्राइंगल फिर से बन गया, ये आ गया 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, ये x इक्वल टू आ गया आपका 50। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये 62 दिया है, वो x दिया है। अब आप देखिए कि आपको क्या बनाना है। अगर हम देखें x कौन बना रहा है, ये x बना रहा है, ये भी x हो जाएगा, जैसे x ऐसे बना रहा है और x ऐसे भी बना रहा है, ये 62 हो जाएगा। लेकिन इससे काम बना नहीं,
इसमें काम क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें तीसरा एंगल दिए नहीं, वो तो वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, सर्कल में सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो लाइन होती है, ये और ये बराबर होती है हमेशा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आते हैं तो वो उसको रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस बराबर है। अगर ये ट्राइंगल जो है OAB ये आपका आइसोसेलेस है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 डिग्री। ठीक है ना, x की वैल्यू हो गई 62 डिग्री। आगे आते हैं। अब देखो x कौन बना रहा है? पूरा एंगल है x ये एंगल ACB x है। अब अगर AB x बना रहा है, AB लेंगे ना, यहां से लाएंगे, AO नहीं जाएंगे, O तक नहीं जाना है आपको, हमेशा सरकमफ्रेंस तक जाना है। C से लिया आपने, एक लाइन OA तक आई, एक लाइन B तक गई, तो AB आपका बना रहा है x, तो AB ही सेंटर में बना रहा है 2x। ये अब सेंटर के एंगल कंप्लीट हो गए, मतलब 80, 130, 2x, ये आ गया आपका 360। तो 2x की वैल्यू आपकी आ गई 360 माइनस ये हो गया 8 3 11, 210, 210 आ गई, इसमें बचा 50 और ये 150 आ गई। इससे x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, यश आपको क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, ये मुझे पहले बता दीजिए आप। और भी अभी क्वेश्चंस हम करेंगे, क्लास खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अपनी कॉपी में प्लीज बनाते चलिए। जो मैंने बताया है कि आप जैसे हर क्वेश्चन में भी वही है बेटा, देखो ये x बना रहा है, हम इसमें देखो सेंटर पे बना रहा है, तो ये डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ये x बना रहा है, ये x बना कौन रहा है? AC बना रहा है, AC सेंटर पे x बना रहा है, तो ये AC ही ABC में देखो AC ही बना रहा है, AC ये, तो सेंटर पे डबल होता है, सरकमफ्रेंस पे आधा हो जाएगा x/2। तो यहां पर क्या है? x/2 और प्लस 75, क्योंकि 75 बाहर है, मिला कितना हो गया? 180। तो x/2 की वैल्यू आ गई 105, x की वैल्यू आ गई 210। बहुत इजी है अगर सही तरीके से आपने किया। अब आप देखिए x कौन बना रहा है? x से कैसे देखा जाता है? x से जो दो एंगल वाली लाइन निकल रही है, ऐसी लाइन जाके आगे बढ़ गई BC पे। अब हम देखेंगे BC कहीं और एंगल बना रहा कि नहीं आ रहा। हमने देखा BC जो है ये सरकमफ्रेंस पे x बना रहा है और यहां पर है BOC, तो ये एंगल हो जाएगा 2x। अब ये 2x हो गया, ये 135 है, तो 2x प्लस 135 ये हो गया हमारा 180। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45, x आ जाएगा 45/2। सिमिलरली यहां पे आइए, ये x बना रहा है, x कौन बना रहा है? ये x। अब ये 70 दिया, ये 70 दिया सरकमफ्रेंस पे, अब ये तो 90 ही हो जाएगा। 70 में ये देखो 70 कौन बना रहा है? AB नाम दे देता हूं मैं। ये AB जो है वो 70 बना रहा है, कहां पर? सेंटर पे। AB सेंटर पे बना रहा है, तो AB से दो लाइन निकल रही है, ये देखो दो लाइनें ऐसे जा रही है, ये ऊपर की तरफ C पॉइंट पे। तो AB यहां पर बना रहा है 70, तो इसका आधा हो जाएगा। हमेशा सेंटर पे डबल होता है, सर्कमफ्रेंस पे आधा होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 35। अब आप जोड़ लीजिए, 90 प्लस 35 प्लस x इक्वल टू 180, इससे निकल आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस उसको आप सही तरीके से एंगल को देखना शुरू करिए, कौन सा जो एंगल है वो कौन सी आर्क बना रही है। और देखते हैं ये वाला, ये तो हम लोगों ने किया है आई थिंक। अब हम आते हैं एक एक फिगर पे, यहां से हम लोग एक एक फिगर पे आते हैं। ओके यश, हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसे बताते रहो, समझ में आ गया तो मेरे को भी खुशी होती है कि जो मैं बता रहा हूं वो आप तक पहुंच गया कि नहीं पहुंचा है। और क्वेश्चंस करते हैं साथ में, जब आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे आप मुझे यहाँ कमेंट करते रहिए। लाइक, अभी लाइक नहीं सबने किया है भाई, फटाफट लाइक करिए, मुझे लाइक भी चाहिए, मैंने खुद को कर लिया लाइक, अब आप भी फटाफट करिए। और शेयर भी आप करिए, जिससे कि और लोग भी जो है इंटरेस्टेड हो, जो आपके फ्रेंड्स में हो, जो सर्कल में हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ही समझ लो जैसे मैं हर क्लास में, जैसे 10th आपका है, 10th का हर चैप्टर, जैसे मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाया, सिमिलैरिटी की भी अभी एक क्लास बाकी है,
सिमिलैरिटी पढ़ाया, उसके बाद अभी मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर जो आपको तकलीफ दे रहा है वो सारे पढ़ा रहा हूँ। जीएसटी मैंने पढ़ाया, जिसको जीएसटी नहीं आता है मेरे वीडियोस में जाके देखे, जीएसटी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन हुआ है, बहुत अच्छे से बच्चों ने किया है। जो नहीं कर पा रहे जीएसटी उसको देखेंगे, वो जीएसटी आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जीएसटी की एक और क्लास है जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो उसमें और क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल के बचे हुए हैं, वो मैं करा रहा हूँ। तो आप फटाफट मुझे बताते रहिए, जितना आप मुझे बताएंगे। आज मैं बच्चों से बात कर रहा था, जितना आप मुझे बताएंगे सर इस पे काम बताइए, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, देखिए आपको फटाफट समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप मुझे बताएंगे उतना ही आसानी से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। तो बताते रहिए, ठीक है, और फटाफट सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इन द फिगर गिवन बिलो AD इज पैरेलल टू DC, AD इज पैरेलल टू BC, ओ सॉरी मैंने नहीं देखा था, AD इज पैरेलल टू BC। अब अगर लाइन पैरेलल हैं, आपको पता है इफ लाइन्स आर पैरेलल अल्टरनेट्स एंगल आ जाएंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये 35 है, तो ये भी एंगल जो आपका है वो 35 ही हो जाएगा। हमें कौन सा, ये 350 नहीं, ये 35 है, 350। मेजर बैंक एंगल DBC। अब देखो ये एंगल निकालना है। अब ये तो मैंने पैरेलल्स की प्रॉपर्टी लगा दी। अब ये ए कौन बना रहा है, ए बना रहा है, आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पकड़िए, ए को पकड़िए, ऐसे बढ़िए, ऐसे बढ़िए, ऐसे बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आपको मिलेगा DC। दिख रहा है ना, ए से ऐसे पकड़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, DC आ जाएगा। अब DC से जैसे ट्रेन की ट्रैक होती है ना, आप एक ट्रैक पे गए, ट्रैक पे गए, DC यहां से ट्रेन की ट्रैक बदल ली, ऐसे कर लिया, और फिर यहां चले 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 बी पे पहुंच गए, और ये भी 35 डिग्री आ गया। इसका मतलब है एंगल DBC जो पूछा गया है, एंगल DBC इज 35 डिग्री। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 130 डिग्री दिया है और फाइंड एंगल ABC, ये एंगल AOC दिया हुआ है। अब देखिए बहुत आसानी है, AOC का रिफ्लेक्स एंगल ये निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 130, कितना हो गया, 30 ये हो गया, इधर 2 आ गया, 230 हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है बना कौन रहा है, AC बना रहा है। अब AC सरकमफ्रेंस में भी एंगल बना रहा है। डायरेक्शन याद रखिएगा, जैसे ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन याद रखिएगा कि अगर आपका ये बना रहा है 230, तो इसके जो सामने एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसे देखो एक ही डायरेक्शन चल रहा है, इसके सामने सरकमफ्रेंस पे आएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा, 115 ये आ गया। और अगर हमें इसके ऊपर कहीं एंगल ऐसे निकालना होता है, ये तो हम 130 को लेते, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, 130 को लेते तो ऊपर से नीचे आते, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40, 45 x और y इन द कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो 40 कौन बना रहा है, देखो 40 को, 40 मुझे AB बनाता हुआ दिख रहा है। देखो 40 को ऐसे पकड़े, दो लाइन और नीचे तक आए AB, तो इसका मतलब AB दूसरी जो एंगल बना रहा है ये 40 हो गया। 40 का 5 कौन बना रहा है, 45 कौन बना रहा है, BC। देखो 45 से चलेंगे BC पहुंच जाएंगे। अब BC से दूसरे ट्रैक पे आइए, ये कितना आ गया, 45। तो x की वैल्यू आपकी 40 आ चुकी है, ओके। और y की वैल्यू निकालने के लिए आप इन तीनों को ऐड कर दिए, मतलब 40 प्लस 45 प्लस y इज इक्वल टू 180। इससे आपका y आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 85 माइनस कर देंगे, y आ जाएगा 95, ये y आ गया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया सबको ना। सब लोग बताइए, थम्स अप करिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग फटाफट बताइए मेरे को। जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं। ओके, शिव राणा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग नहीं बता पा रहे हैं। यस सर, थम्स अप, आगे बढ़ें।
ओके अंगद, ओके ओके यस, चलो बाकी सब लोग फटाफट भेजते रहो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ये है, इसमें x दिया है, y दिया, ये वैसे ही क्वेश्चन है। देखो 120 कौन बना रहा है, ए बी मान ले लेते मैं। अब एंगल देखो डायरेक्शन वाइज, ये 120 है, उसी डायरेक्शन में ये है, y का डायरेक्शन ये है, देखो y जिस डायरेक्शन में वो देखो नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो अब ए बी अगर 120 बना रहा है तो x उसका आधा हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। y निकालने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि ए बी सी डी, ये ए सी बी डी बोलेंगे इसको, ए सी बी डी, ये साइक्लिक है, तो भी y निकाल लेंगे। तो y कितना हो जाएगा, y प्लस 60 इक्वल टू 180, या y हो गया 120। और ऐसे भी निकाल सकते हैं 120, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे 360 से माइनस करके, 360 माइनस 120, ये आ जाएगा 240। अब 240 का आधा करेंगे तो भी 120 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं यहां पर। इस क्वेश्चन में खूब सारा दिया हुआ है, एन वाई बी। तो ये क्वेश्चन मैं बनाते दिखाता हूं आपको, आप इसको कॉपी में जरूर बनाया करिए, अपने उसमें नहीं सॉल्व कर सकते ये। और इसमें ये आपका एम एन दिया, फिगर बड़ा बनाओ, फिगर आप बड़ा बनाएंगे तो ही आपको अच्छे से आएगा। ये एम एन दिया हुआ है, ये यहां पे ओ दिया हुआ है, ठीक है, ये ओ दिया हुआ है, ये यहां पे बी को बना देते हैं और ये यहां पे ए को बना देते हैं और ये y लिख देते हैं यहां पे। तो एन वाई बी ये आपका दिया हुआ है 50 डिग्री, और वाई एन बी इसको मिला देता हूं मैं, ये दे दिया है हमें 20 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है, मुझे एम ए एन निकालना है, एम ए एन ये, और रिफ्लेक्स एंगल भी बताना है एम ओ एन। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाई एन बी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल वाई एन बी ये बन रहा है। और इसमें अगर ये एंगल निकालें हम, ये वाला, उसको अगर x ले लें तो x प्लस 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 180, यानी x हो जाएगा 110। 180 माइनस 70 करा हमने, देखो सही लिखा है, एन वाई बी और वाई एन बी, दो एंगल पता थे, तीसरा मैंने निकाल लिया। अब ये एंगल हमारा हो गया 110 बी। अब बी जो बना रहा है, कौन बना रहा है, यहां देखो बी कौन बना रहा है, ऐसे बी के पकड़ चलेंगे और कहीं नहीं देखेंगे, बी को पकड़ चलेंगे, एन पे आए और एम पे आए, ये कौन बना रहा है, ये। इसका मतलब है अब दूसरा एंगल जो बनेगा ये ए पे, तो भी आपका 110 ही हो जाएगा, क्योंकि ये बी जो है ये 110 है। अब आपको निकालना है, अगर इसका अपोजिट ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये एंगल देखना, मैंने कहा ना डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है तो नीचे वाला निकलेगा, तो 110 है, इसका डबल हो जाएगा 220। अब आपको ये निकालना है अगर, तो 360 माइनस 220 आ गया 140। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। पहले मैंने बी एंगल निकाला, बी एंगल निकाल से ए निकल आया, फिर ये सारे आपके एंगल निकल आए। ओके, अब आते हैं इस पे। अब देखो ये साइक्लिक नहीं है, अगर आप इसको सोचे साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है कॉर्ड, चौथा नहीं है वहां पे। हम चाहें तो इसको मिला के यहाँ पे डी बना सकते हैं कहीं पे। अब हम देखते हैं, एक 140 दिया है, एक आपका 50 दिया है। अब आपको निकालना ओ बी सी, ओके, ओ ए बी। अब ओ ए बी बनाया, मैं यहां पे बनाता हूं, आप ऐसे बनाए साथ में मेरे। अब यहां पे मैंने ओ ले लिया, ये, और ये बी, ये सी, ये ए, और ये ए सी, ये भी लाइन हमने बना ली है। ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ये हमें दिया है 140। अब देखो ये 140 दिया है, तो ये और ये तो बराबर होते हैं, तो मतलब ये एंगल अगर और ये एंगल अगर हम x मान लें, तो ये 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20।
मतलब ये जो एंगल है ये 20 मिल गया मेरे को, इधर भी 20 मिल गया, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों रेडियस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस। अब ये 50 दिया हुआ था तो बचा ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 50 दिया हुआ था, बचा 30 डिग्री। तो आपका ओ बी सी, अच्छा इसे 140 से, अच्छा सी जो है तो कौन बना रहा है? यही तो बना रहा है, ये बी सी बना रहा है, लेकिन डायरेक्शन ये नहीं है। तो डायरेक्शन हमें सी का डायरेक्शन लाने के लिए हमने इधर वाला निकाला, तो ये 360 माइनस 140 आया, मतलब 120, 220, 220 आया। अब इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन कौन सी का है? ये तो 220 का ये 110 आ गया। अब ये 110 आया तो आपको ये भी मिल गया, ये 10 है, 30 मिला के 140, तीनों मिला के 180, 180 में 140 माइनस किया, ये आपका 40 आ गया। ओबीसी आपको निकाला था, ओबीसी 20 प्लस 40 60, ओ ए बी 20, तीसरा सी बी ए 40, सारे एंगल निकला है। तो आपको क्या करना है, अपना कॉपी में स्केच बड़ा बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार मैंने बुक में नहीं सॉल्व करना, कभी कभी ये होगा, एक बार हमने स्केच बनाया, मुझे नहीं दिख रहा यार, घिच पिच कर दिया मैंने, फिर दोबारा नया साफ साफ दूर दूर बड़ा बड़ा बनाओ। जितना साफ बनाओ इतना बड़ा बनाओ, जो सर्कल के अंदर बैठ के हम ढूंढे एंगल कहां जा रहे हैं उसको, अब वो आपको दिखेगा। और एक बार दिखना शुरू हो गया ना, क्वेश्चन आपके सर्किल के बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखो ऐसे सॉल्व है, ऐसे चुटकियों में आप भी सॉल्व कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेटेज बहुत है, टाइम लगता नहीं है, कैलकुलेशन है नहीं, फटाफट खत्म हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन करिए, हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि सर्कल, सिमिलैरिटी जो बाकी लोगों को बहुत टफ लगते हैं, जीएसटी, ये सारे मैंने इतने आसान बना दिए ना कि एक बार आप इसको करेंगे तो आपको फटाफट आता चला जाएगा। और इसको जितना लोगों को बता सकते हैं कि हाँ भाई आओ पढ़ो आके, इससे मेरे अंदर भी एक अलग ऊर्जा आएगी कि हाँ चलो मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट से बच्चों को भला हो रहा है। इतने सालों से मैं ऑफलाइन में भला कर रहा हूँ, अब मैं ऑनलाइन में आया हूँ, तो ऑनलाइन की तो बात अलग है क्योंकि उनको मैं देख नहीं सकता हूँ। तो आप उनको भेजिए और फिर कमेंट करें वो हमारे वीडियोज़ पे जाके, समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए दोबारा बनाऊंगा, री एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो करते रहिए आप फटाफट। In the figure given below, A, B, C, D are the points on the circle with center O. अब O सेंटर दिया है, अब O सेंटर जैसे ही दिया मैंने देखा O से पास होने वाला AB, O से पास होने वाला AB इज अ डायमीटर, और डायमीटर जब एंगल बनाएगा, डायमीटर एंगल कहां बना रहा है, देखो AB एंगल कहां बना रहा है, दिखा, ये आपका हो गया 90। AB जो एंगल हमारा बना रहा है वो हो गया आपका 90, ये 90 आ गया आपका। ठीक, अब ये 62 था, 90 आ गया, ये हम आराम से निकाल लेंगे। ये 90 में से 62 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 90 है, इन दोनों का सम भी 90 आएगा, तो 90 में से 62 माइनस कर दीजिए, ये 8 आ गया और ये 2 आ गया, मतलब दिस एंगल इज 28। अब हमें देखना निकालना क्या है, ADC। अब आपको ये एंगल निकालना, ये ADC। अब ADC कौन बना रहा है, D को देखो कौन बना रहा है, D से गया AC, D से गया AC, और AC से 2 आया ट्रैक 62, D से गया AC और AC से आया 62, मींस ये भी आपका 62 हो गया, और CAB वो तो आ ही चुका था 28। बस इतने सारे आसान क्वेश्चंस हैं ये। अब देखो फिगर अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या बना है यार, अपने इसको अपने आप बनाइए और एक साथ नहीं बनाइए, ब्रेक कर करके बनाइए। देखिए मैं बनाता हूं, ये कलर चेंज करता हूं फिर बताता हूं। ये बन गया। अब इसमें ए बी जो है वो डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया OAB। अब देखो इसमें OF OF और OC ये दोनों रेडियस हो गए। अब देखिए कोई एंगल दिया है हमें ECD, अच्छा बना ही लेते हैं D को, ये, और ये A ले लिया, हम E ले लिया, ये D हो गया। आई थिंक कंप्लीट हो गया।
तो अच्छा ई से सी मिलाना, ये ई से सी मैंने मिला दिया, ई सी डी ये आपको दिया है 32, ओके, और ई डी सी वाओ ये भी 32 दिया है। अब आप थोड़ी दूर की नजर मारेंगे, डी वाला एंगल पकड़ा 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 पकड़ा, चले 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 और एफ सी पे पहुंच गए। देखो पहुंच पाए, डी से चले यहां सीधा यहां आए, देखो डी से चले सीधे एफ सी पहुंच गए। अब एफ सी बना रहा है 32 सर्कमफ्रेंस पे, तो एफ सी बनाएगा सेंटर पे डबल 64। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको सब निकल आएगा, आपको निकाला सी ई एफ, सी ई एफ ये। अब सी ई एफ अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल का ये एंगल है अंदर अंदर बनेगा और उसका वो एक्सटीरियर है। अगर अंदर वाला एंगल निकालेंगे 180 से माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो आप इनका एक्सटीरियर देखेंगे तो सी ई एफ कितना आ जाएगा भाई साहब, ये भी 64 ही आएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस ये दिस हो जाएगा। भाई आप देखिए, मैं फिर से यहां बना देता हूं, ऐसा बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना, इतना, ये 32, ये 32। अब इसका एक्सटीरियर तो भाई 64 ही होगा, आप निकाल के चेक कर लीजिए। और सी ओ एफ भाई दोनों 64 हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 25, यानी कि एक एंगल बचा है, वो ये वाला बचा है, ये एंगल बचा है इसी ट्राइंगल। मैंने क्यों देखा ये एंगल क्यों बोला मैंने, अरे ये ट्राइंगल है, एक ए बी सी ए बी क्यू ट्राइंगल है, 35 25 ये मिला के हो गया 60। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 120, ये वाला एंगल हो गया 60 अगेन, ये 60 है, 60 कौन बना रहा है, ये चले ए आर से फिर चले, ये भी 60 आ गया। चाहिए क्या, पी आर बी ये एंगल। भाई पी आर बी तो एंगल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो पी आर बी बना रहा है पीबी बना रहा है 35, देखो ए से चले पीबी से चले आर, पी आर बी, तो ये भी क्या हो जाएगा 35 हो गया, ओके। फिर पी बी आर, मतलब इसको मिलाना होगा पी बी आर ये। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 35 है 60, ये बचा हुआ एंगल कितना है, देखो ये पूरा एंगल ए पी बी ये 90 होगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो डायमीटर है वो बना रहा है, ये पूरा एंगल 90 होगा भाई, ये पूरा एंगल 90 होगा। तो 35 है, ये 90 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 90 माइनस 35, तो ये बचा 5, इधर वाला एंगल 5 और 6 का 5, 55 बचा। अब आपको क्या निकालना है, पीबीआर में ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, ये 65 है, ये वाला पार्ट ये 60 है, 55 और 60 को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 115। पीबीआर आपका 115 आ गया। बीपीआर 30 बाई 60 है, पूरा 90 है, तो बचेगा क्या 30, ये आपको 30 आ गया। तो जैसे इसमें बाद में देखने में बड़ा घिसपिच लग रहा है, लेकिन आप इसको 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू रशिका, थैंक यू, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। पढ़ाते रहिए, रुकिएगा नहीं। बेटा रुकना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद। इन द गिवन फिगर बिलो इट इज गिवन दैट एंगल ए बी सी 400 नहीं भाई 40 डिग्री लिखा होगा, ये एंगल ए बी सी ये 40 डिग्री है। ठीक, अब ये 40 है, मैंने सामने देखा, ऊपर गए 40, बहुत आसान है। ऐसे पकड़ा नीचे गए, ऐसे पकड़ा नीचे गए, एसी पहुंचे, एसी से दूसरा ट्रैक पड़ा 40, बहुत इजी है भाई। अब ये 40 ये एडी है क्या डायमीटर, तो बचा क्या 90, बचा क्या 50, जय हो। एडी डीएसी निकालना था, डीएसी 50 आ गया। चलिए ये बात, ये क्वेश्चन बढ़िया है और बहुत आसान भी एक्चुअली। देखो 130 से शुरू किया और मैं 130 कौन बना रहा ए बी, और मैंने सामने मुझे ये इसका आधा 65 दिख रहा है,
आपको भी दिखना चाहिए भाई। ए बी बना रहा 130, आगे गए 65, 65 देखा तो पड़ोसी आ गए 180 माइनस 65। आपने यहां पे क्या किया, 180 माइनस 65, ये आ गया 5, ये 12 का 11 रह गया, 115 आ गया ये। अब ये 115 है तो डायरेक्शन चलिए, ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन है, इसका आ गया 230। देखो 115 क्या नीचे है, नीचे, तो उधर नीचे वाला एंगल 230 होगा, रिफ्लेक्स। अब x प्लस 230 कर दीजिए, ये आ गया 360, ये x इक्वल टू क्या आ गया 360 माइनस 230, यानी कि 30 आ गया, 1 आ गया, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई तेज अगर बता रहे हैं तो बता देना, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। ये है 65, 65 को देखा तो ये 65 मैंने देखा ये EC बना रहा है, EC यहां भी दिख रहा है मेरे को, ये भी 65 में लिख देता हूं तब तक। ये 90 हो जाएगा क्योंकि ये देखो डायमीटर है, 90 आ गया, 90 और 65, तो ये आपको ये मिल गया भाई। 90 माई 65 करिए आप, इसमें कितना आ जाएगा 25। हाँ जी, अब 25 वाली लाइन AC है, मैंने देखा ही नहीं, क्वेश्चन पूछा गया था, DEC पूछा गया था तो आ गया। 25 वाली लाइन कौन AC है और ये ED के पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल्स। ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, जय हो, खत्म। तो ऐसे छोटे छोटे टाइम पे खत्म हो जाएंगे, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन बचे? एक बचा, एक। गिवन बिलो P एंगल ACB, P और एंगल AOB Q, इनका रिलेशन निकालना। ठीक है, क्या करना है इसका, ये 360 माइनस Q हो जाएगा और ये दोनों डबल हो जाएंगे, मतलब 360 माइनस Q इक्वल टू 2P, रिलेशन आ गया 2P प्लस Q इक्वल टू 360। कैलकुलेट द OABC, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है भाई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल होते हैं, कैसे निकाल भी सकते हैं यार, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये P है, ये आपका 180 माइनस P हो जाएगा, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये 180 माइनस P हो जाएगा। ये मतलब इसको माइनस करेंगे 180 माइनस दिस, तो वो Q के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब P की वैल्यू Q के बराबर आ चुकी है, क्योंकि दिस इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। P और Q बराबर आ गया, यहां पर रख देंगे 3P इक्वल टू 360, P आ गया 120, Q आ गया 120। तो आप मजा आया आपको कि नहीं आया? ऐसे ही अगले वीडियो में आप रेडी रहिएगा, टॉपिक बताते रहिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।